अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग योर ग्रेड थ्रेशोल्ड्स और व्हाट डू दे मीन और हाउ डू वी कैलकुलेट देम और किस तरह से हम उनकी सेंस बनाएं और क्या उनको भी वाकई में यूज़ है या नहीं है और जो उसके बारे में इतनी हाइप हुई हुई है हम उसको क्या करें, राइट। तो ग्रेड थ्रेशोल्ड्स के बारे में आपने सबसे पहले समझना है। सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन टू यू कि भी ग्रेड थ्रेशोल्ड होते क्या हैं एंड देन इंशाल्लाह वी विल गो अबाउट कि ग्रेड थ्रेशोल्ड आपके कैलकुलेट होते किस तरह से हैं और फिर उसके बाद हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। तो ग्रेड थ्रेशोल्ड बेसिकली हर साल एग्जामिनर आपके यानी फॉर एग्जांपल लेट्स सी 2025 के जो अक्टूबर नवंबर का सेशन है उसके अंदर एग्जामिनर रिलीज़ करता है कि भाई आपके अक्टूबर नवंबर 2025 का जो सेशन था उसमें बच्चों ने अपने P1 के अंदर, अभी हम बात करें, अच्छा एक और चीज़ अभी हम स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर मैं कॉमर्स ओ लेवल, मैं कॉमर्स 7100 मैं इसके बारे में बात करूँगा, मैं इसके पेपर यानी इसके पेपर्स के बारे में, इसके थ्रेशोल्ड्स के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि फिर आप इसी नॉलेज को बाकी जगह अप्लाई करके यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट डू ग्रेड थ्रेशोल्ड मीन एंड हाउ आर दे कैलकुलेटेड। सो 2025 के अक्टूबर नवंबर के अंदर P1 और फिर P2 में बच्चों ने कैसे परफॉर्म किया, क्या एवरेज स्कोर्स आ रहे थे ए ग्रेड लेने के लिए, बी ग्रेड लेने के लिए, सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए, ठीक है। तो जो एवरेज ग्रेड रिक्वायर्ड फॉर इन मिनिमम ग्रेड रिक्वायर्ड फॉर दिस मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर दीज ग्रेड्स है उसको हम बेसिकली कहते हैं आपका ग्रेड थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो ये आपका कभी बढ़ जाता है, कभी आपका गिर जाता है और इस तरह से ये ऊपर नीचे होता है यानी होता रहता है। तो क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या चीज़ें होती है, इसको हम देखते हैं, मगर एक बेसिक साइंस थी थ्रेशोल्ड्स की। थ्रेशोल्ड जो होते हैं वो बेसिकली आपके इतने काम के इस तरह से इन एग्जाम से पहले आपके इस तरह से नहीं होते क्योंकि यू कैन नॉट डू एनीथिंग रिगार्डिंग इट, यू कैन जस्ट ट्राई टू अचीव। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेशन के अंदर आपका 64 के ऊपर, फॉर एग्जांपल लेट्स से पेपर 2 के अंदर आपका 54 के ऊपर ए बन रहा है, ठीक है। तो आप फिर अचीव करेंगे कि भी आप किसी तरह अपने मॉक एग्जाम्स के अंदर, अपने पास पेपर्स के अंदर मोर देन 54 आप हासिल कर रहे हैं, यानी 55 प्लस आप स्कोर हासिल कर रहे हो, क्योंकि आपने देखा कि पिछले सालों में एवरेज जो एक ग्रेड थ्रेशोल्ड थी वो 54 55 की थी। तो ये इस तरह से आपको हेल्प कर सकती है, उसके अलावा वैसा आपको हेल्प नहीं कर सकती। हाँ, फॉर एनालिसिस पर्पजेज हमने इसका बहुत एक डीप एनालिसिस किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे एक्सेल के ऊपर मैं आपको मुख्तलिफ चीज़ें दिखाऊंगा। हमने बहुत ही डिटेल में जाके इसको स्टडी किया कि भी ग्रेड थ्रेशोल्ड्स कॉमर्स के हवाले से किस तरह से चेंज हो रहे हैं, किस तरह से बढ़ रहे हैं, किस तरह से गिर रहे हैं, व्हाट डू दे मीन, और आगे आने वाली ईयर्स के लिए इसका क्या मतलब है। खासतौर पर जो हमारा 2025 अक्टूबर नंबर यानी जो अभी जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए तो उनका जो ग्रेड थ्रेशोल्ड है वो कैसा होगा, क्या उनकी मार्किंग लीनियंट होगी, तो ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। पहले हम आ जाते हैं कि आपके ग्रेड थ्रेशोल्ड कैलकुलेट किए किस तरह से जाते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपका जो P1 होता है वो तो होता है आपका 80 मार्क्स, राइट। और P2 सॉरी आपका P2 होता है 80 मार्क्स और P1 होता है आपका 40 मार्क्स, एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो जस्ट इमेजिन दिस इज अ पीस ऑफ केक, ठीक है। और इस पीस ऑफ केक के अंदर हमारा एक साइड पे हमारे पास P1 है और फिर दूसरी साइड पे हमारे पास P2 है। अगर हम इस तरह से देखें तो P1 टोटल मार्क्स हमारे कितने बन रहे हैं, 80 प्लस 40 एंड दैट इज इक्वल टू 120। तो अगर हम निकालें ना कभी आपके इस पूरे टोटल रिजल्ट्स में से पेपर 2 का कितना हिस्सा है और फिर पेपर 1 का कितना हिस्सा है, तो आपको साफ नजर आ जाए कि पेपर 1 का ज़्यादा हिस्सा है। यानी सॉरी जो आपका पेपर 2 है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है एज कम्पेयर टू योर P1 के मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल P2 में अगर आपने कोई ब्लेंडर किया है तो वो आपको ज़्यादा कॉस्ट करेगा एज कम्पेयर टू एनी ब्लेंडर इन योर P1, ठीक है। उसकी हमने परसेंटेज निकाली कि भी P1 टोटल इस पूरे आपके 120 वाले मार्क्स के अंदर से 33.3% P1 कंट्रीब्यूट करता है और 66.7% आपका P2 कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मसला क्या है, मसला ये है कि क्या आपके P2 और P1 इक्वल है। वेल नहीं, जब हमने देख लिया अभी P2 आपका ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है आपके रिजल्ट की तरफ, P1 आपका कम कंट्रीब्यूट करता है रिजल्ट की तरफ, और 80 और 40 दे कैन नेवर बी सेम, राइट। सो दिस पाई इज रॉन्ग, यानी पाई इतना इक्वली डिवाइडेड नहीं है जितना हम समझ रहे हैं इसको। उसका फिर सोल्यूशन क्या, तो कैमरे ने इसका सोल्यूशन निकाला। कैमरे ने कहा अच्छा P2 आपका हार्ड होता है क्योंकि उसमें हम डिफरेंट एनालिटिकल स्किल्स आपको चेक कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स चेक कर रहे होते हैं, बुकिश नॉलेज हो रही होती है आपकी चेक। इसके अलावा
आपको कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने पड़ते हैं, आपको आंसर फॉर्मेट्स देखने पड़ते हैं, आपने कैसे केस स्टडीज़ को पढ़ना है, केस स्टडीज़ को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो सारी चीज़ें इसमें आ रही होती हैं। और उसके साथ साथ आपने यानी कैलकुलेशंस करनी होती है, यानी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। सो P2 इज़ मोर हार्ड एज कम्पेयर टू योर P1। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम ऐसे करते हैं, हम P2 को ज़्यादा वेटेज दे देते हैं। वेटेज का बेसिकली मतलब होता है, सो व्हेनेवर आई मेंशन वेटेज इन दिस वीडियो, आई मीन इम्पोर्टेंस। ठीक है, सो वेटेज का मतलब इम्पोर्टेंस। तो मैंने कहा कुछ ऐसे, चलो ठीक है, हम फिर P2 को ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस दे देते हैं एज कम्पेयर टू योर P1। सो एंड सो दे डिड। तो उन्होंने क्या किया, P2 की इम्पोर्टेंस उन्होंने रख दी आपकी टोटल ग्रेड, यानी आपकी जो टोटल फाइनल, जो आपका टोटल ग्रेड है ना, उसमें अब 70% आपका P2 कंट्रीब्यूट कर रहा होगा और 30% आपका P1 कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। सो एनी ब्लेंडर इन दिस वन विल कॉस्ट यू क्वाइट अ लॉट। पहले कितना था, 66.7% था, तो मैंने उसको हल्के से बढ़ा दिया ताकि एक मुकम्मल 70 पर हो जाए, वो मुकम्मल 30 पर हो जाए। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब वो जो हमारा नया पाया है वो कुछ हमारा इस तरह से बनता है, जो नया केक है वो कुछ इस तरह से बनता है, क्योंकि 30% हमने अलॉट कर दिया P1 को, 70% हमने इम्पोर्टेंस अलॉट कर दी P2 को आपके टोटल ग्रेड की। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो केक है आपका, ये बेसिकली आपको जो टोटल फाइनल ग्रेड है उसको डिफाइन कर रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और मसला है, हमने ये तो कर लिया। नया मसला ये है कि 30% और 120 निकालें, यानी अगर हम इस सारे हिस्से को अगर हम कैलकुलेट करें, तो ये सारा हिस्सा है ना, ये बेसिकली आपका बनता है 30% ऑफ 120 इज इक्वल टू 36 मार्क्स, यानी 36 बनता है। और आपके पास एमसीक्यूज कितने होते हैं, यहाँ 40 एमसीक्यूज। तो क्या ये बराबर हुआ, नहीं हुआ, यानी अब इनको अपने एमसीक्यूज को कम करना पड़ेगा, 40 में से इनको यानी 4 माइनस करने पड़ेंगे ताकि 36 एमसीक्यूज हो जाए, ताकि वो 36 मार्क्स वाला अपना एम को अचीव कर लें। मगर फिर दे कैन नॉट डू दिस, क्योंकि उन्होंने डेफिनेटली इतने सालों से उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया है कि कितने एमसीक्यूज होंगे तो वो प्रॉपर्ली टेस्ट होगा, और ये सारी चीज़ उन्होंने सेट की हुई है। शुरू से आप देखिए 2005 के, जो आप लाइक 1995 के आप पास उठा लें, तो वहाँ पे भी आपको नजर आएगा कि भी 40 ही एमसीक्यूज थे। तो इस हवाले से फिर उन्होंने ये किया कि अच्छा, इसी तरह से फिर आपका पेपर 2, ये तो था आपका पेपर 1। ठीक है, पेपर 2 का अगर हम देखें तो सेम 70%, यानी this entire part of your cake, so 70% of 120 is equal to 84 marks। और आपका जो P2 होता है वो तो आपका 80 मार्क्स का होता है, यानी उनको फिर 4 मार्क एक मजीद ऐड करना पड़ेगा, तीनों क्वेश्चन ऐड करना पड़ेगा 4 मार्क का। एंड वेल दे कैन नॉट डू दिस, वो फिर सारा फॉर्मूला खराब हो जाएगा क्वेश्चन फिर, यानी एक पार्ट को बढ़ा देंगे तो फिर क्वेश्चन की जो वेटेज है, जो क्वेश्चन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो जाएगी। कोई एक एरिया बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रहा होगा, टाइम बहुत वेस्ट करना पड़ेगा, ऑलरेडी 2 घंटे, राइट। तो दे कुड नॉट डू दिस। तो मैंने फिर इसका सोल्यूशन ये निकाला कि ठीक है, हम ऐसे करते हैं, टोटल मार्क्स को इंक्रीज करें, यानी हम इनको नहीं करेंगे 40 और फिर 80 मार्क्स के रहेंगे आपके पेपर 1 पेपर 2 रिस्पेक्टिवली, मगर हम टोटल मार्क्स आपकी इंक्रीज कर देंगे टू 143। 143 क्यों रखा, क्योंकि 143 जो है वो इक्वली डिवाइड कर देता है 30, यानी 143 इक्वली 30% और 70% में डिवाइड हो जाता है। इस तरह से 100 आपका 70% हो गया 143 का, 43 आपका 30% हो गया 143 का, तो इक्वली मार्क्स डिवाइड हो गए। तो क्या इसका मतलब है कि आपका P2 जो है वो 100 मार्क्स का हो गया, और जो आपका P1 है वो आपका 43 मार्क्स का हो गया, नहीं, P1 आपका स्टिल 40 का, P2 आपका स्टिल 80 का। ये तो दोनों मिला के आपके बनते हैं 120। So how come we are talking about 143 marks as your total final marks? Well, इसकी वजह ये है कि इन्होंने बेसिकली 143 आपका असल टोटल ग्रेड है, मगर पेपर में आपको 120 में से मार्क किया जाएगा। उसके बाद आपको फिर ना बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, यानी बेसिकली अफसारों के ग्रेड्स को स्केल अप करते हैं। तो वो स्केल अप करते हैं ताकि वो 143 के बराबर हो जाए, यानी 143 आउट ऑफ 143 हो जाए, बजाय वो आउट ऑफ 120 के। ठीक है,
इससे होता क्या है कि वो इक्वली 30% और इक्वली 70% डिवाइड हो जाते हैं और उनके लिए ग्रेड देना आसान होता है। तो स्केल अप कैसे करते हैं वो, तो आपके जो मार्क्स होते हैं P1 में से फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने 20/40 हासिल किया, यानी हाफ आपने हासिल किया, तो 20/40 करेंगे तो आपका आंसर आता है 0.5 का, राइट। तो 0.5 बेसिकली मीन्स कि आपने 50% आपने मार्क्स हासिल किए। इसी तरह P2 के अंदर चलिए के पहले P1 को कर देते हैं। So what they will do is 0.5 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा अब यहाँ पे वो लोग बेसिकली कोई यानी कहते हैं, वो लोग बेसिकली ये करेंगे कि आपका जो आ, उन्होंने एक परसेंटेज असाइन की थी उसको, जो कि 0.3 थी, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 0.5 को 0.3 से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास आंसर आता है 0.15 का। यानी अब ये मुकम्मल जो 0.15 आया है ये आपका 30% ऑफ योर फाइनल ग्रेड, अब यानी ये उसको डिपिक्ट कर रहा है, ये उसको दिखा रहा है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से पेपर टू में फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने 63/80 लिया, तो 63/80 is basically equal to 0.7875, which basically means कि भी आपने 78.75% आपने हासिल की अपने पेपर टू में, ठीक है, आउट ऑफ 80। उसको भी क्या करेंगे, इसको स्केल अप करेंगे, तो ये बेसिकली 0.7 से स्केल अप करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे 70% अचीव करना चाहते हैं। तो 0.7 से अचीव करेंगे एंड दैट विल गिव यू एन आंसर ऑफ 0.55। तो जो हमारे पास ये वाली दो नंबर्स है, यहाँ जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनको हम कहते हैं योर मल्टीप्लायर्स कह रहे हैं, या आप कह सकते हैं इनको स्केल अप कर रहे हैं आपके मार्क्स को। यहाँ पे सारा नहीं करते, सारा हो। तो अगर आपने यानी कम हासिल किए शुरू में, फॉर एग्जाम्पल से आपने यहाँ पे 20 के आपने 10 हासिल किए, तो डेफिनेटली आपका स्केल कम होगा, फैक्टर सेम रहेगा। असल आपके को बनता है कि भी आपने कितना हासिल किया मार्क्स, बाकी स्केल तो सारों के लिए सेम है, वो तो सारों के लिए कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। तो असल मैटर करता है आपके ऊपर कि आपने कितना हासिल किया अपने एग्जाम के अंदर। खैर अब ये हो जाएगा, तो अब हम निकालते हैं आपका फाइनल ग्रेड। तो 15% यानी बेसिकली 0.5 ऑल्सो मीन्स 15%, क्योंकि हम 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15% आता है। इसी तरह ये हमारे पास 55% में मिलता है। तो 15% ऑफ 143 इज इक्वल टू 22 मार्क्स, यानी P1 में आपने हासिल किए हैं 22 मार्क्स ओरिजिनली, हालांकि आपने कितने हासिल किए हैं 20। अगर जब उन्होंने स्केल अप किया तो फिर आपके कितना आ गए 20, आपके 22 आ गए। इसी तरह अपने पेपर टू के जो 143 में से 55% हासिल किए, विच इज बेसिकली 79 मार्क्स, हालांकि आपने तो 63 हासिल किए थे। सो यू सी हाउ मच द स्केल डी अप, मगर P1 में आप सिर्फ 2 मार्क्स का स्केल अप हुआ है, P2 में बहुत ज़्यादा मार्क्स से स्केल अप हुए हैं, क्योंकि P2 को उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस बख्श लिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी उन्होंने। तो ये आपके P1 के मार्क्स, ये आपके P2 के मार्क्स और ये आपके P1 के मार्क्स हो गए, सिंपल एज दैट। The total marks out of 143 you got 22 plus 79, and हमने इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड कर दिया and you got 101 marks out of 143 marks। अब ये बेसिकली आपका, अब मैं खत्म कि इससे क्या आपको यानी पाने क्या होगा, ये आपको ग्रेड थ्रेशोल्ड है, ये हमने निकाला ग्रेड थ्रेशोल्ड फॉर योर इमेज। ये लोड नहीं होगी, हाँ होगी। ओके, सो ये बेसिकली आपका ग्रेड थ्रेशोल्ड है जून 2025 के लिए, ठीक है। तो जब हम बात करें ना आपके रॉ मार्क्स, यानी आपने 20/40 हासिल किया, 63 हासिल किया, तो ये बेसिकली इस चीज़ के लिए है, यानी इन दिस पार्ट यू कैन यूज इट। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने कितना हासिल किया 20/40 इन पेपर वन, तो आपके पेपर 1-2 से कंप्लीट 1-2 होता है अपना पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें 40 मार्क्स आपने 20 हासिल किया, सो यू विल प्रोबेबली लैंड डी में, यानी अकॉर्डिंग टू जून 2025 एग्जामिनेशन सीरीज। और पेपर टू में आपने हासिल किया 63/80, तो आपका पेपर टू कॉम्पोनेंट 2 होता है, तो 63 बेसिकली लैंड करता है समवेयर आफ्टर दिस वन, विच इज अ प्रीटी गुड ग्रेड। तो यू गॉट एन यानी आप ए से भी आगे में आप ए की कैटेगरी में करते हैं, तो P2 में आप आ जाते हैं ए की कैटेगरी में, P1 में आप आ जाते हैं डी की कैटेगरी में, ठीक है।
मगर आपका जो फाइनल ग्रेड होगा वो स्केल अप करेंगे तो फिर वो इससे निकाला जाएगा इससे, ताकि वो आपको ए स्टार दे सके। वरना तो किसानों को ऐसा मिल जाता है हम जो भी रेंज पे हम जिनका 55 से ज़्यादा है उन इंसानों को मिल जाता है ए स्टार। क्योंकि वो स्केल अप करते ताकि एक और यहाँ पे कैटेगरी बन जाए ए स्टार की, और वो उनके लिए आसानी हो ग्रेड देने के लिए। तो ऑप्शन वाई है हमारा बेसिकली, ऑप्शन वाई बेसिकली मीन्स 12 एंड 22, तो 1 2 कैटेगरी 2 2। ऑप्शन बी जो है हमारा वो बेसिकली होता है पेपर 1 3 एंड 2 3। ओके, तो आउट ऑफ 143 आपको कितना मिलेगा? आपको बेसिकली मिलेगा 101 मार्क्स। तो 101 का मतलब हुआ कि आप लैंड करेंगे इन दिस पार्ट बी, क्योंकि आपको 104 चाहिए ए स्कोर करने के लिए। तो आपको तो 101 है, तो आप सिर्फ पहले लैंड करेंगे, तो यू विल बी अवॉर्डेड अ बी ग्रेड। मतलब तो किस तरह से इन दोनों को उन्होंने बैलेंस करके आपको एक बी ग्रेड असाइन कर दिया। ठीक है, ये बेसिकली आपका मुकम्मल होता है ग्रेड थ्रेशोल्ड, किस तरह से काउंट किया जाता है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। यू कैन ट्राई दिस एज वेल। ये बस आपने जो मेरे स्टेप्स फॉलो करने हैं, जो भी आपके आपकी जो भी मार्क्स है रियल, आपके जो पेपर के मार्क्स हैं उसमें से या परसेंटेज निकालें, उसका मल्टीप्लाई कर दें, आपकी स्केलिंग फैक्टर होता है इससे। और फिर उसके बाद आप जो भी आपका आंसर आएगा उसके बाद टोटल मार्क्स जितने उन्होंने यहाँ पे थ्रेशोल्ड में दिए होंगे, यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स आफ्टर रेटिंग इज 143। तो रेंज के बाद 143 मार्क्स से फिर आप अपनी परसेंटेज निकालें, यानी 15% होता है 43, 45% होता है इसके बेसिस ये देखिए। और एडिशनल मार्क्स देके आपको जिसकी बेसिस के ऊपर आपका फाइनल ग्रेड कंप्लीट किया जाएगा। ये था आपका मुकम्मल हाउ थ्रेशोल्ड्स आर कैलकुलेटेड। अब हम आते हैं सर कॉमर्स के कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें ना आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, ये कॉमर्स का बेसिकली वो है। उन्होंने बेसिकली ओ लेवल्स के जितने भी अपना समझ लो कि थ्रेशोल्ड टेबल्स हैं, तो वो आपको यहाँ पे सारी सारी मिल जाएगी 2022 तक के, जून 2022 तक के। इससे पहले वाले अगर आपने हासिल करने थे तो वो और मुख्य वेबसाइट है, आपको वहाँ से वो मिल जाएगा। हमने ये किया कि हमने इन सारों को इकट्ठे कर दिया, तो हमने पिछले 10 साल के कॉमर्स के जितने भी ग्रेड थ्रेशोल्ड्स हैं, एक्स कंपोनेंट के लिए, वाई कंपोनेंट के लिए, जी कंपोनेंट के लिए, यानी इंडिया वेरिएंट, पाकिस्तान वेरिएंट और जो दूसरा वेरिएंट है, हम सारों को इकट्ठे कर दिया और हम इन सारों को एक एक्सेल शीट के लिए डाल के हमने उसके निशान कर दिया। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका 2000, अगर आप देखें ना कभी 2000 यानी अगर आप चेक करें कि कंपोनेंट 12 जो है आपका एमसीक्यू गलत पेपर है, उसमें क्या बन रहा था एवरेज थ्रेशोल्ड, यहाँ पे आपको नजर आएगा कि 33 था। मैंने अगर आप यहाँ पे देखिए आपको यहाँ नजर आ रहा है। सो 2025 में 33 और 28, 33, 31, 31, 28, 30। तो इसी नॉर्मली अगर हम देखें तो 30, ये 28 और 33 के बीच में घूम रहे हैं, एवरेज जो है वो हमारा 0 बन रही है इसी। और ग्रेड बी जो बन रहा था आपको एमसीक्यू वाले पेपर के पेपर में, तो इसमें हाईएस्ट जो हमारे पास वो है 29 हाईएस्ट है, लेकिन 30 हाईएस्ट है, जो कि पहले था। यहाँ पे देखो कोविड के बाद से 27 से ऊपर नहीं गया, बल्कि 28 से ऊपर नहीं गया। वरना कोविड से पहले 28 वॉज कॉमन, 30 वॉज ऑल्सो नोटिसेबल। कोविड से पहले वाले थ्रेशोल्ड ज़्यादा थे, अब गिर गए और मजबूत गिरेंगे ऐसा ऐसा होते गिरेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस पार्ट में कोविड आया था। इसी तरह से ग्रेड सी वाले के बाद से सारे हैं। तो ये बहुत अच्छा, इसमें इसका फ़ायदा क्या होगा आप लोगों को? इसका फ़ायदा मतलब देखने के अलावा शेयरिंग दिस रिव्यू दिस इज फॉर ऑल्सो बिकॉज पर इसमें आपको दिखाने का मकसद ये था कि एवरेज हमारी बन रही है पेपर वन के अंदर, एवरेज यानी तीनों वेरिएंट्स को मिला के इंडियन वेरिएंट्स को हम पेपर वन टू, पेपर वन थ्री, पेपर वन वन, और इसी तरह से पेपर टू वन, पेपर टू टू, पेपर टू टू, पेपर टू थ्री, इन सारे वेरिएंट को इकट्ठे मिला के फिर देते हैं। पेपर वन की एवरेज आपके पास आएगी 33 मार्क्स, यानी यू नीड टू स्कोर अबाउट 33 ताकि आप एवरेज सोर्स ऑफ पहुंचे। अच्छा, हर साल इसमें कितना चेंज आ सकता है? 2.7 यानी 3 तक आ सकता है, यानी यू शुड बी एमिंग फॉर 36 मार्क्स। पेपर वन के अंदर आपके एमसीक्यूज के आउट ऑफ 40 यू शुड बी एमिंग यू शुड बी एमिंग 36 मार्क्स इफ यू वांट टू गेट अहेड ऑफ योर कंपटीशन।
एंड इन योर पेपर टू जहाँ पास एवरेज आ रही थी 55 की आ रही थी, मगर अगेन उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि कितना चेंज हो सकता है, कितना फ्लक्चुएट करेगा। तो 4 वैल्यूज की आ रही है, 3.9 का बेसिकली मतलब 4 मार्क्स की ना। तो यू शुड बी एमिंग फॉर अ सॉलिड 59 आउट ऑफ 80 इन योर पेपर टू, ताकि आप अपनी कंपटीशन से आगे बढ़ सकें। तो ये बेसिकली एवरेज सिस्टम, और अगर हम देखें तो वैसे प्रटी मच फाइन 59 अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे देखें पिछले दिनों इस साल 2025 मई जून के में 59 अगर आप ले रहे हो तो आपका आराम से ए बन गया। अगर आप पाकिस्तान में 59 ले रहे हैं तो आपका आराम से ए बन रहा है, आराम से इजीली। तो ये बेसिकली एक एवरेज है, यानी इस इनको आपने टारगेट करना है। इन योर नॉक इन योर पास ट्रिपल सीरीज, यानी आप अपनी प्रैक्टिस करें कि आपकी जो फाइनल ग्रेड आ रहा हो वो भी आ रहा है। And have your attempts checked by someone who is knowledgeable of answer formats and who know how, he's aware how to check। उनको आइडिया है कि वो कैसे चेक करना है, कैसे मार्क्स असाइन होते हैं, तभी जाके आपको प्रॉपर ग्रेड असाइन हो पाएगी। मार्किंग स्कीम से बैठ के अपने आप को चेक करना, दैट इज फाइन एज वेल, बट आई वुड नॉट रिकमेंड इट। शुरू की आप कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू देन टेक प्रोफेशनल हेल्प, ताकि आपको बाकी का समझ आए कि वे डी यू लाइफ। अच्छा, इसके अलावा ये तो था आपका एक प्रैक्टिकल, मैंने आपको दे दिया स्टेप के लिए, आपने इन दोनों को ऑन करना है। इस तरह फिर हमने क्या किया कि इसी सारे डाटा को फिर हमने यूज़ किया इस चीज़ को समझने के लिए कि भी आपके कौन से साल में कौन सी सीरीज के अंदर आपका पेपर स्ट्रिक्ट था, लीनियंट था, या फिर न्यूट्रल था। ठीक है, तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपका टोटल जो ए हासिल करने के लिए आपको आउट ऑफ 120 जो मार्क्स चाहिए थे, वो 88 थे, यहाँ पे 74 थे, बी के लिए 74 थे, सी के लिए 62 थे। तो अगर आपके लिए 101, सॉरी अगर आपकी 92 भी बन जाए आउट ऑफ 120, तो आप बहुत अच्छे से आपका ऐसा आ जाएगा आराम से। इसी तरह हमने सारे सालों के यहाँ पे सारे रिजल्ट हमने निकाल दिए। ये फिर आपको कोई वाला टाइम है इसको मैं छोड़ दिया। खैर, अब हमने क्या किया फिर इसका, हमने एक एवरेज ग्रेड स्प्रेड निकाला है, यानी एवरेज जो आपका ग्रेड स्प्रेड है, यानी ए से लेकर ई तक 44 या 45 मार्क्स होते हैं। यानी अगर आप ई पे खड़े हैं तो आपको 45 मार्क्स चाहिए होंगे ताकि आप ए पाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो 45 मार्क्स तो आपने लाजमी लेने, लाजमी। फिर उसमें आप ऐड करेंगे तभी जाके फिर आप ए को तो ए स्टार को उठा पाएंगे। खैर, फिर हमने चेक किया कि अभी इस एवरेज से ऊपर या इस एवरेज से नीचे या इस एवरेज के बराबर कितने पेपर्स थे। तो हमें अंदाजा हुआ कि भाई 14 पेपर्स आपके अभी तक पिछले 10 सालों में, यानी पिछले 20 सेशंस के अंदर, एग्जाम सेशन के अंदर 14 जो थे वो आपके, सॉरी 20 नहीं, ये हम बात कर रहे हैं, हाँ 3 वेरिएंट्स। तो आप समझ लें कि अपना 60 एग्जाम सेशंस के अंदर आपके 14 जो थे वो स्ट्रिक्ट थे, 15 जो आपके 21 थे वो लीनियर थे, यानी इनमें चेकिंग आसान हुई थी, चेकिंग इसमें ईजी थी। इसमें आपको ना बेनिफिट ऑफ डाउट एग्जामिनर ने आसानी से दे दिया था। इसमें एग्जामिनर ने क्वेश्चन आसान रखे थे, इसमें बच्चों ने अच्छे ग्रेड्स लेकर आए हैं। मगर 14 के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग थी, जिसमें फिर यानी हार्ड था, और इसमें फिर आपके जो क्वेश्चन थे भी डिफिकल्ट थे। इसी तरह से इसमें आपको बेनिफिट ऑफ डाउट इतना इजीली एग्जामिनर ने नहीं दिया। और जो 5 थे वो यानी न्यूट्रल थे, यानी देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ लीनियंसी, जो अच्छी चीज़ है, बट एट द सेम टाइम स्ट्रिक्टनेस भी है। तो अगर हम देखें तो रिसेंटली अगर हम पैटर्न देखें तो रिसेंटली हमारे पास लीनियंट जो था ना, यानी अगर हम कोविड के बाद से देखें तो ये है 2020, यस। सो लीनियंट, फिर स्ट्रिक्ट, फिर स्ट्रिक्ट, फिर लीनियंट, फिर स्ट्रिक्ट, फिर स्ट्रिक्ट, फिर स्ट्रिक्ट, फिर अगेन स्ट्रिक्ट, एंड देन अगेन स्ट्रिक्ट। सो यू सी दिस ह्यूज गैप ऑफ स्ट्रिक्टनेस जब एग्जामिनर ने बिल्कुल ग्रेड थ्रेशोल्ड को ऊपर रखा। फिर एक न्यूट्रल भी था, बट अगेन स्ट्रिक्ट। अब यहाँ से फिर वापस से नीचे आ गया, तो यहाँ से वापस से नीचे आया तो लीनियंसी 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 ऑल द वे है। और इसने भी 2025 के अंदर मेजर पर यहाँ पे जाकर उसने अगेन स्ट्रिक्टनेस रखी है, यानी ये सारा था हमारा एक लीनियंसी का पीरियड। तो अगर हम पास्ट ट्रेंड को देखें तो इतना कोई खास ट्रेंड हमें मिल गया, मगर हाँ हमें ये मिल रहा है एग्जामिनर ने कुछ लीनियंसी के ईयर्स रखता है, फिर कुछ रखता है ये स्ट्रिक्ट वाले ईयर्स, फिर उसके बाद ये यहाँ तक स्ट्रिक्ट वाले ईयर्स ये अपनी आ जाते हैं, यहाँ से लेकर ये सारा आपका स्ट्रिक्ट वाले ईयर्स आ गए। उसके बाद फिर अगेन लीनियंसी, और अब
वी कैन एज्यूम कि अभी स्ट्रिक्ट होगा वो, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा तो हम समझ सकते हैं कि आपकी जो एवरेज ग्रेड थ्रेशोल्ड है वो बढ़ सकती है, मगर ये एग्जामिनर की तरफ से ग्रेड थ्रेशोल्ड मैटर करती है बच्चों की परफॉर्मेंस से। इवन ओवरऑल बच्चों की परफॉर्मेंस देखें तो वो गिरी जा रही है, तो ग्रेड थ्रेशोल्ड गिरेगा आगे फर्दर। उसके लिए हमने क्या किया, इसलिए हमने उसी डाटा से हमने परसेंटेज चेंज निकाला क्योंकि कितना चेंज हो रहा है हर साल। तो ए ग्रेड जो है वो एक साल के अंदर, यानी अगर पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान में एक साल के अंदर वो यानी 3.3% से गिरा है नीचे। दूसरे पिछले साल देखे तो वो बढ़ रहा था, 4.5% बढ़ा था, पर अब वो डायरेक्ट गिर गया नीचे। इसी वजह से उससे पिछले साल देखे तो वो 13, यानी कोविड के दौर में तो सबसे ज़्यादा गिरा है वो, 13.8% इतना नीचे गिर थ्रेशोल्ड, यानी एक गिर गया था। उससे पहले देखे तो वो गिर रहा था मजीद, उससे पहले ऐसा था हल्का हल्का बढ़ा था 1.1% का, तो कोई खास तबदीली चेंज नहीं थी। लेकिन मोस्टली पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारी ये जो थ्रेशोल्ड कॉमर्स है वो नीचे है, विच इज़ अ गुड थिंग, कंट्रोल्ड है, नीचे है। तो आप समझ लें कि अभी आइंदा साल ये यानी 0.64% आपको गिरेगा नीचे, एक ही मैं बात कर रहा हूँ एक ग्रेड की। ठीक है, तो अगर इस साल 33 था 2025 में जून के अंदर, तो 33 में 104 था, सो वी कैन एज्यूम कि आप निकाल लो तो थोड़ा सा इसी गिरेगा, थोड़ा सा हल्के से, तो 2-3 मास गिरेगा नीचे। खैर, तो ये सारा फिर हमने इसमें किया। इसके फिर हमने फर्दर प्रोडिक्टिव एनालिसिस भी किए, यानी हमने फिर डिफरेंट प्रोग्राम रन किए, हमने फिर बेसिकली कुछ मॉडल्स होते हैं जिसके थ्रू हमने प्रेडिक्शन करने की कोशिश की कि भाई आपकी क्या अक्टूबर नवंबर 2025 के यानी थ्रेशोल्ड बन सकता है। और फिर हमें एक पैटर्न मिला, और फिर उस एनालिसिस में, यानी वो एक मैथमेटिकल एनालिसिस होता है, उसमें फिर हमने एक कुछ नंबर्स फाइंड करके दिए, और वो नंबर्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू, अच्छा इसमें एरर भी हो सकता है, हम इसके बारे में सिर्फ 85% श्योर है, क्योंकि अगेन ये कंप्यूटर में रन किया है, मैथमेटिकल होता है, उसमें हमने बेस्ट किया अपना, यानी एक्यूरेसी में जितनी कर सकते हैं हमने करने की कोशिश की, बट एट द सेम टाइम वी कैनॉट अज्यूम इट इज ऑलमोस्ट करेक्ट, इट इज ऑलमोस्ट परफेक्ट। सो मार्जिन ऑफ एरर इसमें है, वी आर ओनली 90 to 85% sure regarding the data that we are going to show here right now। कंपोनेंट 12 के लिए अक्टूबर नवंबर 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, कंपोनेंट 12 जो कि आपका पेपर नंबर 1 है, उसके लिए आपका जो ग्रेड ए है उसका जो यानी प्रिडिक्शन है वो है कि आपका वो आपका बनेगा 30 पे बनेगा आपका ए, आपके एमसीक्यूज वाले पेपर के लिए। अच्छा, इसमें मार्जिन ऑफ एरर हो सकती है, कितनी हो सकती है, 2 मार्क्स की, यानी 28 से 30 के बीच में होगा कहीं पे। ठीक है, आपको मैक्सिमम वैल्यू बता रहा हूँ, मैक्सिमम हर किसी। इसी तरह से बी जो बन रहा है वो आपका बन रहा है 27 पेपर। सी जो आपका बन रहा है वो आपका बेसिकली बन रहा है 24 पेपर। डी आपका 20 पेपर। सी आप सॉरी ABCD एंड देन यू हैव योर ई, और ई आपका बेसिकली बन रहा है 17 पेपर। ये हमने कुछ बेसिकली प्रिडिक्शन की थी रिगार्डिंग योर कंपोनेंट 12। कितनी सही है, अगेन मैंने आपको बता दिया, 90 to 85% श्योर रिगार्डिंग it। और ये हमने कंप्यूटर के यानी हमने प्रेडिक्टिव एनालिसिस किए हैं, लीनियर मेथड्स ऑफ हमने यानी सीजनैलिटी ट्रेंड्स को देखते हुए फिर हमने इस सारा डेटा हमने इससे निकाला है। तो ये सब कुछ चीज़ें इसी तरह फिर पेपर 2 कर दी है, पर अगेन आई वुड नॉट recommend you guys to actually trust in these numbers, but just keep them in your mind कि हाँ भाई इस तरह से आपका होगा। ठीक है, बाकी मेरा जो आपको जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है वो है आपके लिए वाले कि आपने इन दोनों से ज़्यादा अपने नंबर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है इन योर एमसीक्यूज एंड योर पेपर 2। जो भी आप मास्टर्स की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल में मॉक्स हैं, या एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आप अपने आप को बात कर रहे हैं, तो ये आपको बेसिकली एम होनी चाहिए। तो ये था मुकम्मल हमारे गेट थ्रेशोल्ड की वीडियो, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली। इसी तरह से आपके हर सब्जेक्ट के लिए होता है, और इसी के थ्रू हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं कि एंड बच्चों का जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रेड क्या है। तो इफ़ यू विश टू हैव योर पेपर्स चेक इन अ सिमिलर मैनर जिसके अंदर आपके हर टॉपिक को एक हम आपको डेटा मुकम्मल असाइन हो रहा है कि आपने कौन सा टॉपिक में आपने अच्छा अच्छा
परफॉर्म किया, कौन से टॉपिक पे आपने बुरा परफॉर्म किया है, अगर आपका मार्कडाउन हो रहा हो, सर आप कहीं पूरा आपका डेटा बढ़ रहा हो, you can contact us and inshallah you can enroll in our path of checking series. और रिगार्डिंग कॉमर्स, हम इंशाल्लाह कॉमर्स पे स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो कॉमर्स की ग्रुप क्लासेस जो होंगी, जो कि बाकायदा सिलेबस कवरेज होगा, उस हवाले से आई एम मेकिंग ए वीडियो, स्टे ट्यून फॉर इट, और इंशाल्लाह नवंबर के मिड से वो स्टार्ट होने वाला है। So stay tuned for it and lots of duas for you. Stay blessed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.